Talk about Bumrah again. Yeah, Bumrah, yeah, yeah. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया, मैं नागा. And here's Bumrah for you. जसप्रीत बुमराह की एक शानदार स्टेटमेंट सामने आई है. उनके बकौल टेस्ट क्रिकेट से उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनकी गेम में निखार आता है और उनको ये फॉर्मेट पसंद है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक कि आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जो कि टेस्ट क्रिकेट प्रोवाइड करती है, आप बाकी फॉर्मेट्स में भी कुछ जादूगरी नहीं दिखा सकेंगे. और जसप्रीत बुमराह की एग्जांपल सबके सामने है कि टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने बेस बनाया है और आपने देख ही लिया है कि वो T20 और 50 ओवर्स में किस तरह के कारनामे अंजाम देते हैं. काश ये बात समझ में आ जाती मोहम्मद आमिर के, जो कि 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, या वहाब रियाज के, जो कि लेटेस्ट कैजुअल्टी हैं, उन्होंने भी जो है अपना रुख मोड़ लिया टेस्ट क्रिकेट से. बात समझने की ये है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर आप सुपरस्टार नहीं बन सकते, ना आप अपना नाम बना सकते हैं. और बहुत सारे यंगस्टर्स को आजकल ये गलत फहमी है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले बगैर जो है हर फॉर्मेट में चैंपियन बन सकते हैं, जो कि नामुमकिन सी बात है, क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप चैंपियन कैसे बनेंगे. दूसरा, आपका जो नाम है वो बड़ा ही उसका जिक्र होगा. जिक्र खैर तो हो सकता है क्योंकि आपने अपनी टीम को शायद मैच जिता दिए हो, मगर कभी भी आपको उस तरह की रेटिंग नहीं मिलेगी वर्ल्ड लेवल के ऊपर जैसे कि एक टेस्ट प्लेयर को मिलती है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से. सो ये भी एक बात जो है बार बार समझाने की जरूरत है यंगस्टर्स को जो सर्किट में है कि अगर आपने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली तो आप बाकी फॉर्मेट्स में जो है कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं सकेंगे और आपका नाम जो है वो सुनहरी हरूफ से कभी भी नहीं लिखा जाएगा. अभी एशेज सीरीज हुई, क्या लाजवाब एशेज सीरीज थी. और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन यंगस्टर्स और इंग्लैंड के यंगस्टर्स का फोकस क्रिकेट में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लोग टेस्ट क्रिकेट खेल के अपना नाम बनाना चाहते हैं. और एनवायरनमेंट बहुत ही स्ट्रांग है. एशियन ब्लॉक को भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जहां पे टेस्ट क्रिकेट की एनवायरनमेंट जो है वो दम तोड़ रही है. बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो गेम के हैं उनको सामने आने की जरूरत है टेस्ट क्रिकेट के केस को प्लीड करने के लिए. अच्छी बात यह है कि विराट कोहली जो है वो अपना भरपूर जोर लगा रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से भी टेस्ट क्रिकेट में रन्स और जीत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है उनके करियर का. और सोचने की बात यही है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट की हिफाजत नहीं करेंगे, जो कि शारग है बाकी फॉर्मेट्स की और टेस्ट क्रिकेट की, तो फिर ये जो हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है. यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेकंड टेस्ट चल रहा है, जहाँ पर इंडिया ने विन कर लिया. अब यहाँ पर बॉलिंग की बात करें तो बुमराह ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए 6 विकेट उन्होंने निकाले. आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें. बुमराह की बेहतरीन बॉलिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया शौक में चली गई है और पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि बुमराह के जैसा अच्छा बॉलर अभी तक कहीं पर भी नहीं निकला. बुमराह कहीं पर भी जाए, वो नंबर 1 बॉलर है, कहीं पर भी जाए, किसी देश में जाए, उसका जैसा परफॉर्मेंस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. क्योंकि बुमराह का बॉलर कोई भी बेस में पड़ ही नहीं पा रहा है, कहीं पर भी, इंडिया में हो या बाहर हो, कहीं पर भी उनका जैसा बॉलर नहीं देखा, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है. हाँ, ये सच भी बात है, बुमराह के जैसा बॉलर तो निकलना इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में किसी जगह बहुत ही मुश्किल है. तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करिए. और पाकिस्तानी मीडिया और आगे क्या कहते हैं, चलिए और सुनते हैं. Performance by brilliant Indian cricket team. What a brilliant performance by Indian fast bowling attack. What a brilliant performance by India. India ने आज जो कारनामा अंजाम दे दिया है, केप टाउन द फोर्ट्रेस ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के किले को फतह करने के लिए अब इंडिया की टीम को लंच के मौके के बाद 79 रनों की जरूरत है टू क्रिएट द हिस्ट्री, टू वॉन देयर फर्स्ट एवर टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका, इन केप टाउन. एंड व्हाट अ विक्ट्री इट विल बी. मतलब पहली इनिंग में अगर मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली, तो दूसरी इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की है और कमाल की परफॉर्मेंस देते हुए इंडिया की टीम को उस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया from where India can taste a big win on the soil of Cape Town. मतलब केप टाउन जहां पर इंडिया कभी टेस्ट मैच नहीं जीत सके, नाउ दे आर अबाउट टू वॉन अ टेस्ट मैच इन केप टाउन. क्या बात है, मतलब इतनी शानदार परफॉर्मेंस इंडिया की टीम की, इतनी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस इंडिया की टीम की. आज इंडिया की टीम ने सही मायने में डोमिनेट किया है और डोमिनेट करते हुए क्या परफॉर्मेंस दी है, किस तरीके से साउथ अफ्रीका को पछाड़ा है इंडिया की टीम ने. मजा आ रहा है अभी तक की परफॉर्मेंस देखने का. और अब देखते हैं कि क्या इंडिया ये 79 रन जब चेस करने आता है तो किस तरीके की परफॉर्मेंस देता है. इट विल बी रिमेन्स टू बी सीन. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम ज़ल्फ़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। ज़ल्फ़ा इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका, पहला सेशन, दूसरा दिन, और पहले सेशन के अंदर इंडिया ने साउथ अफ्रीका की ओवरनाइट 7 विकेटें जो बची हुई थी उनको उड़ा दिया। एडन मार्करम ने तो मुज़ाहमत की, लेकिन उसके अलावा नो वन एबल टू कोप विद इंडियन बॉलिंग अटैक, स्पेशली जसप्रीत बुमराह का कोई मुकाबला नहीं कर सका और कुल मिलाकर नेस्तो नाबूद कर दिया भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को। और कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो 100, क्योंकि 98 रन पहले का बचा हुआ था, अगर हम 98 निकाल दें तो 78 रन की लीड ली है और 79 रनों का टारगेट जो है वो साउथ अफ्रीका के सामने इंडिया की टीम ने रखा है। क्या परफॉर्मेंस है, शानदार, धमाकेदार, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, यू कैन नेम व्हाटएवर यू नेम दिस परफॉर्मेंस। क्या बात है इंडिया की टीम की ज़ल्फ़ा। भाई आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे वैसी स्विंग हो रही है। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले हैं, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है, पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना गेंद, that is very difficult. You see, जब मैं it's like बुमराह bowling to a left hander around the wicket, इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये, इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा, जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से अराउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माई सेल्फ। दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना। No room for that. It's kind of a length where he bowls with the new ball, especially it's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैंने ऐड असो कर ओवर जड़ा नहीं करता तो हम उधर का टारगेट करेंगे। उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक्स चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। I know. So Yasser, this is how your world class bowling lineup performs when it matters. इसी तरह से हम परफॉर्मेंसेस देखते हैं, इसी तरह से हम जब देखते हैं टीम इंडिया को तो फिर ऐसे ही तारीफ नहीं करते, तारीफ वाकई बनती है इनकी परफॉर्मेंसेस की। आप देखें कितनी जबरदस्त बॉलिंग की गई है बुमराह की जानिब से। लास्ट इनिंग में सिराज ने 6 विकेटें हासिल की थी, इस इनिंग में बुमराह ने 6 विकेटें हासिल कर ली। तो इतनी डोमिनेशन होती है किसी एक पेसर की कि अगर कोई एक आध वीक लिंक भी होता है ना तो वो कवर हो जाता है। कृष्णा की लोग बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा को इतना ज्यादा मेरे ख्याल से होगी ही नहीं बात उसके ऊपर, क्योंकि बुमराह सिराज उन्होंने इतनी कमाल की बॉलिंग की अलॉन्ग विद मुकेश के, आप नहीं बात कर सकते कृष्णा के बारे में। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की गई है और ये डोमिनेशन होती है टीम इंडिया के पेसर्स की जानिब से कि एक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देता है कि फिर हम दूसरे बॉलर्स की तरफ देखना जो है वो भूल जाते हैं। आप देखें बुमराह ने आते के साथ ही कितनी जबरदस्त बॉलिंग की। अगर तो साउथ अफ्रीकन बैटर सेट हो जाते तो ये लीड 100 से ज्यादा की भी हो सकती थी। मैं कल भी बात कर रही थी कि 100 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए ये लीड, बिकॉज ये पिच बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये ट्रस्ट भी था टीम इंडिया के बॉलिंग लाइनअप पर कि वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 55 ऑल आउट कर दिया तो वो अब भी कर सकते हैं और वो चीज हमें देखने को मिली। वो ट्रस्ट मेरे ख्याल से जो फैंस ने किया था उस पर टीम इंडिया पूरी उतरी। आप देखें कैप्टन ने किस तरह से जो है वो हैंडल किया, और फिर बुमराह जैसा एक्सपीरियंस बॉलर आपके पास मौजूद हो, विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास मौजूद हो, जो बॉलर को बता रहा हो, जो गाइड कर रहा हो कि वो कहाँ बॉल डालेगा और कहाँ उसको विकेट मिलेगी, तो फिर टीम इंडिया जीतेगी और कुछ नहीं।